गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय गणित में घटाना सीखेंगे। बच्चों, कल तक हमने 1 से 3 अंक की संख्याओं का जोड़ सीखा था, बिना हासिल वाले और हासिल वाले। आज हम 1 से 3 अंक की संख्याओं को घटाना सीखेंगे। बच्चों, घटाने का यह चिन्ह होता है। घटाने का चिन्ह क्या होता है? यह घटाने से पहले हम इसके कुछ नियम को, ये घटाने का चिन्ह होता है। घटाने का चिन्ह क्या होता है? ये जब भी हम जोड़, बाकी, घटा, गुणा करते हैं तो प्रत्येक का चिन्ह अलग अलग होता है। प्रत्येक शब्दों का चिन्ह अलग होता है। ये घटाने का चिन्ह होता है आड़ी लाइन। इससे हमें पता पड़ता है कि हमें सवाल को घटाना है। घटाने का अर्थ कम करना होता है। बच्चों, घटाने का अर्थ क्या होता है? कम करना। घटाने का क्या अर्थ होता है? कम करना। घटाने का अर्थ कम करना होता है। अर्थ कम करना होता है। क्या होता है बच्चों? कम करना। घटाने का चिन्ह होता है यह। घटाने का अर्थ कम करना होता है। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है। हमेशा बड़ी संख्या से बड़ी संख्या, बच्चों क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। छोटी संख्या को क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाते हमेशा किसमें से? बड़े अंक में से छोटे अंक को। जैसे ये 5 में से अगर हमें घटाना है तो 5 हमारे पास 5 से छोटा अंक होना चाहिए घटाने के लिए। एक संख्या 5 है तो दूसरी इससे छोटी होनी चाहिए। अगर दूसरी इससे छोटी कितनी है? 2 होनी चाहिए। 5 में से अगर हमने 2 कम कर दिए तो हमारे पास बचेंगे 3। तो बच्चों याद रखो, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाते हैं। हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाते हैं। घटाते समय इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। घटाते समय बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं के ऊपर, छोटी संख्याओं के ऊपर लिखते हैं। इकाई की संख्या को इकाई के नीचे, दहाई की संख्या को दहाई के नीचे। इकाई की संख्या को इकाई के नीचे, इकाई के नीचे, दहाई की संख्या को दहाई के नीचे,
संख्या को दहाई के नीचे दहाई के नीचे सैकड़े की संख्या को सैकड़े के नीचे लिखते हैं। सैकड़े की संख्याओं को सैकड़े के क्या करते हैं बच्चों, दहाई की संख्या को दहाई के नीचे, सैकड़े की संख्या को सैकड़े के नीचे क्रम से लिखते हैं। और पांचवी बात है बच्चों, पांचवी बात क्या है? पांचवी बात है बच्चों कि जीरो, किसी भी संख्या को जीरो में से घटाने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या को जीरो में से या जीरो को किसी भी संख्या में से घटाने पर हमें जीरो ही प्राप्त होती है। किसी भी पांचवा है बच्चों, इस लाइन में जाएगा, किसी भी संख्या को पांचवा यहाँ पर लिख देते हैं। 5 नंबर का क्रम ऊपर लिख देते हैं। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में वही संख्या घटाने पर जीरो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बच्चों? जीरो। जैसे 5 में से 5 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ? जीरो। जैसे 5 में से 5 घटाया तो हमें क्या मिला? 0। ये 5 है, 5 में से हमने पूरे 5 कम कर दिए तो हमें क्या मिला? जीरो। अब छठा है बच्चों, किसी संख्या में जीरो घटाने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या में जीरो घटाने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। कैसे बच्चों, कैसे वही संख्या प्राप्त होती है? जैसे किसी भी संख्या में से जीरो घटाएंगे तो हमें वही, जैसे 5 में से जीरो घटाएंगे तो हम क्या मिलेगा? 5। 5 में से यदि हम जीरो घटाएंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने घटाने के बारे में जानकारी ली। घटाने का चिन्ह कौन सा होता है? ये कौन सा चिन्ह होता है घटाने का?
किसी भी संख्या में यदि हम वही संख्या घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे 5 में से 5 घटा दिए तो हमें क्या मिला? 0। किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। यदि हमने 5 में से 0 घटाए तो हमें क्या मिलेगा? 5, यानी वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। घटाने का अर्थ बच्चों क्या होता है? कम करना। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और घटाते समय संख्याओं को छोटी संख्याओं के घटाते समय हम बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या के ऊपर लिखते हैं। बड़ी संख्या हमेशा ऊपर आएगी, छोटी संख्या हमेशा नीचे आएगी। बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे आएगी। इकाई की संख्या को इकाई के नीचे, दहाई की संख्याओं को दहाई के नीचे और सैकड़े की संख्याओं को सैकड़े के नीचे लिखते हैं। तो बच्चों हम 3 अंकीय संख्याओं के घटाने को सीखेंगे, 1 से और 3 अंकीय संख्याओं को। ये बच्चों आप कॉपी में लिख लो। अब आगे हम सवाल करते हैं। आगे हम क्या करते हैं? सवालों के माध्यम से और भी अच्छे जानेंगे, जानकारी लेंगे। घटाने का अर्थ हमेशा कम करना होता है बच्चों। हमेशा बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं और इकाई के नीचे इकाई की संख्या को, दहाई के नीचे दहाई की संख्या को, सैकड़े के नीचे सैकड़े की संख्या को लिखते हैं। एक अंक की संख्या को हम इकाई कहते हैं, 2 अंक की संख्याओं को दहाई कहते हैं, 3 अंक को संख्या को हम सैकड़ा कहते हैं। अब पहले हम बच्चों इधर सवाल सीखते हैं। घटाना 1 अंकीय, यहाँ 1 अंकीय, संख्याओं को इधर 2 अंकीय, 2 अंकीय और इधर 3 अंकीय संख्याओं के सवाल सीख लेंगे आप। 3 अंकीय यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकीय। एक अंकीय इकाई का अंक होता है बच्चों, इकाई। ये इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। 2 अंकों में इकाई दहाई होती है और 3 अंकों में इकाई दहाई और सैकड़ा। 3 अंकीय में क्या होता है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। 3 अंकियों में इकाई, दहाई और सैकड़ा होती है। सबसे पहले हम 1 अंकीय संख्याओं के करते हैं। अब बच्चों घटाना क्या करेंगे? इनको हम घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। घटा के लिए बच्चों हमने बोला ये चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह? ये है वाला। अब हम बच्चों हमेशा ऊपर क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या। ऊपर क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या। अब बच्चों 8 को हम यहाँ 5 और ये इकाई है। ये क्या है? 8 इकाई की संख्याएं हैं, तो इनको हम इस तरह से घटाएंगे। घटाने के लिए हम इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। ये इकाई की संख्या 8 का अंक अकेला है तो इकाई कहलाएगा और ये 5 है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इनको हम लाइन खींच के भी लिख सकते हैं
छोटे बच्चे लाइन खींच के भी लिख सकते हैं। किस प्रकार, जैसे 8 है, बड़ा अंक है ऊपर की ओर है, 5 है छोटा अंक है नीचे की ओर है। घटाने के लिए हमने यह, और ये इकाई की संख्या है तो इकाई की संख्याओं को हम क्रम से एक के नीचे एक लिखेंगे। बड़ी संख्या हमेशा ऊपर है और छोटी संख्या नीचे है। 8 है तो हम पहले 8 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से बच्चों हमें कितना करना है, कम 5। जितनी लाइन कम करनी है, घटाने का अर्थ होता है कम करना, यानी इनमें से 5 लाइनें कम कर देनी है। तो हम इनको इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5। इन 5 लाइनों को हमने कट कर दिया। अब बाकी कितनी बची, 1 2 3। बाकी कितनी बची बच्चों, 3 लाइनें, तो हमने 3 कर दिया। दूसरी बात बच्चों, एक तरीके से और है घटाने के लिए, ये 5 है और ये 8 है। आप देखोगे 8 में से हमें 5 घटाना है, तो 5 को आप दिमाग में रखो और 5 के बाद में तुरंत बाद अगला नंबर बोलो, तो हमें जो घटाने वाला अंक है वो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। 5 के बाद में हम बोलेंगे 8 तक गिनती। 5 के बाद में हम कहाँ तक गिनती बोलेंगे, 8 तक। एक और, एक तो यह है लाइनें खींच के घटाना, दूसरा है हम जिस संख्या, छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या के यहाँ तक बोलेंगे। तो ये 5 है, 5 में 8 में से हमें 5 घटाना है, तो छोटा अंक 5 है। 5 के बाद में हम बड़ी संख्या तक के नंबर को बोलेंगे। 5 के बाद में 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। 8 आते ही हम रुक जाएंगे, हमारे पास 3 अंक आए। कितने नंबर आए, 3। 5 के बाद में हमने बोला 6 7 और 8, ये 3 अंक आए तो हम नया 3 लिख दिया। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात है, जब एक अंक की संख्याओं को हम हाथों की उंगलियों पे भी कर लेते हैं, एक अंक की संख्याओं को हम हाथों की उंगलियों पे भी घटा देते हैं, क्योंकि हाथों में हमारे 10 तक उंगलियां होती है, इकाई के अंक 9 तक होते हैं। इकाई के अंक 9 तक होते हैं, हाथों में हमारे पास 10 उंगलियां होती है। तो बच्चों 8 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो हमने पहले 8 उंगलियां निकालेंगे। एक हाथ में 5 है और दूसरे में 3 और निकालेंगे। 5 6 7 और ये 8 उंगलियां हमारे पास। 8 में से हमें बच्चों 5 को घटाना है, यानी 5 को कम कर देना। हमारे एक हाथ में पूरी 5 उंगलियां हैं, तो इनको हमने बंद कर दी है, बंद कर दी। अब हमारे हाथ में कितनी उंगलियां रह गई, 3। कितनी उंगलियां रह गई, 3। तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया, 3 को हमने बच्चों यहाँ लिख दिया, 3 को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से हमारा घटाने का सवाल हुआ। दूसरा सवाल है बच्चों, एक और देखते हैं हम इसमें घटाने का सवाल। ये है 9, इकाई का अंक है हमारे पास 9 और दहाई का अंक है, इकाई का दूसरा ही अंक 5 है। इसमें घटाना है अपने को। तो बच्चों ये देखो, बड़ा अंक दिख रहा है आपको, वह ऊपर है 9, छोटा अंक है 5, वो हमने नीचे लिखा है। छोटे अंक को हमने कहाँ लिखा है, नीचे। छोटे अंक को हमने कहाँ लिखा है, नीचे, और बड़े अंक को हमने ऊपर लिखा है। इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखा है। बड़ी संख्या हमेशा घटाते वक्त ऊपर होती है, छोटी संख्या नीचे। पहले 9 में से 5 घटाना है, लाइनों के द्वारा हम 9 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइनें खींच ली। हमें कम कितनी करनी है, 5। कितना घटाना, इसका चिन्ह होता है कम करना। ये जो लाइन दिख रही है बच्चों, इसका अर्थ होता है कम करना। तो हमने इसमें से 5 लाइनें कम कर देनी है। 5 लिखे हैं तो 5 लाइनें कम कर देनी है। गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। इन 5 लाइनों को हमें कट कर देनी है। अब हमारे पास कितनी बची, हम गिनेंगे दोबारा से, 1 2 3 4।
4 लाइनें बच रही है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। यह तो लाइनों के द्वारा पहला एक तरीका था, बिल्कुल सादा, जो सब छोटे बच्चे होते हैं तो वह सीखते हैं। दूसरा तरीका है बच्चों कि हमें 9 में से 5 घटाने हैं तो हमको 5 के बाद में 9 तक गिनती बोलनी है। दूसरा तरीका है, हमें जो संख्या नीचे लिखी हुई है 5, यानी छोटी संख्या को हमें देखना है और हम 9 तक गिनती बोल लेंगे। 5 के बाद में हमें कहाँ तक गिनती बोलनी है? 9 तक। तो 5 के बाद में अंक होता है हमारा 6, 7, 8, 9, यानी हमने 4 अंक आगे बोले। कितने अंक आगे बोले? 4। 5 के बाद में तुरंत बाद में आता है 6, 7, 8, 9, यानी ये उंगलियां कितनी हुई हमारी? 4। 1, 2, 3, 4, हमने 4 अंक आगे बोले। तो हमारा जो घटाने पे उत्तर बचेगा वह 4 होगा। इसको हम शेष फल बोलते हैं बच्चों। जो घटाने पे प्राप्त होता है उसको हम शेष फल बोलते हैं। जोड़ में हम योग फल बोलते थे 2 संख्याओं को मिलाने पर, और इसमें हम शेष फल बोलते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं? जो घटाने पे हमें प्राप्त होता है उसको हम शेष फल बोलते हैं। शेष फल बोलते हैं। जो घटाने पे हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेष फल। ये तो 2 अंकीय संख्याओं के 1 अंकीय संख्याओं का घटाना था। अब हम इकाई और दहाई की संख्याओं के घटाना सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे? इकाई और दहाई की संख्याओं को घटाना। 2 अंकीय संख्याओं को घटाना सीखेंगे बच्चों हम। अब 2 अंकीय संख्याओं में ये इकाई और ये दहाई 2 अंक होते हैं। इसमें होते हैं ये 7 और ये होते हैं 5, और इधर हमने लिख दिया 3 और इधर लिख दिया, इधर भी हमने 3 लिख दिया। ये घटाने का हमने ये चिन्ह लगा दिया और इस प्रकार से हमने घटा दिया। अब इसमें भी बच्चों वही है, इकाई की संख्या बड़ी संख्या यानी 57 है और ये 33 है। बड़ी संख्या ऊपर है, छोटी संख्या नीचे है। बड़ी संख्या 7 इकाई है तो हमने 3 इकाई के नीचे रखा है। 7 और 3 को हमने एक ही लाइन में रखा है। इकाई को इकाई के नीचे लिखा है, दहाई को दहाई के नीचे लिखा है। बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 3 है। इधर दहाई में बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 3 है। इसमें भी बच्चों हम या तो लाइन खींच के कम कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे 2 अंकों के सीखते हैं तो थोड़ा आगे से करते हैं। लाइन खींचोगे बच्चों, जो बच्चे छोटे हैं नहीं समझ पाते हैं उनको लाइन खींच के भी हम बता देते हैं। जैसे ये 7 है तो हमने 7 लाइनें खींच ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से हमें 3 कम करनी है तो 1, 2, 3 हमने 3 लाइनें काट दी है। हमारे पास कितनी शेष रह गई? 1, 2, 3, 4। हमारे पास 4 शेष रह गई तो हमने इकाई के अंक के नीचे ही लिख दिया 4। अब इधर हमें 5 लाइनें खींचनी है तो इधर हम 5 लाइनें खींचेंगे फिर से। 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से बच्चों हमें कितनी लाइनें कम करनी है? 3, तो हम 3 कम कर देंगे। क्योंकि 1, 2, 3 इन 3 लाइनों को काट दिया हमने तो हमारे पास 2 बच गए। ठीक है, उत्तर हमारे पास आ गया 24। उत्तर क्या आ गया? 24। 2 अंकों में आ गया। अब बच्चों दूसरा मेथड हम इस तरह से देखेंगे कि जब हम संख्याओं को 2 संख्याओं को घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो हम छोटी संख्या का अंक देखते हैं क्या है। इकाई का अंक पहले हम देखेंगे 3 है, तो 3 को हमें आगे कहाँ तक ले जाना है? 7 अंक तक। 3 को हमें कहाँ ले जाना है? 7 अंक तक गिनती फिर से बोलनी। 3 से और 7 तक हमें गिनती फिर से बोलनी है कि हम कितने अंक आगे चलते हैं। तो 3 के बाद में हम बोलेंगे 4, 5, 6, 7। हम 4 अंक आगे आते हैं बच्चों। 3 के बाद में हमने बोला 4, 5, 6, 7। 4 अंक हम आगे आ गए तो हम यहाँ
4 लिखेंगे। ऐसे ही 5 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हम जो छोटा अंक है उसको हम बड़े अंक तक ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? गिनती बोल के। 3 के तुरंत बाद हम बोलेंगे 4 और 5, यानी हम 2 ही अंक आगे आए। जितने अंक आगे आते हैं वो हमारा यहाँ बचा हुआ शेषफल होता है। 3 के बाद में हमने बोला 4 और 5, तो हम 2 अंक आगे आए तो हम यहाँ 2 अंक लिख देंगे। जो बची हुई संख्या को हम शेषफल कहते हैं। बची हुई संख्या को हम क्या कहते हैं? शेषफल। बची हुई संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? शेषफल। एक और सवाल है बच्चों इकाई और दहाई में, तो आप देखोगे ये 8, ये 0 और ये 3। अब बच्चों घटाने पर हमने एक बात आपको बताई थी, ये 48 है, इकाई के नीचे हमने इकाई लिख दी। यहाँ 0 है इकाई की जगह स्थान पे, तो हमने 8 के नीचे 0 लिख दिया है। किसी भी संख्या में से हम यदि 0 को घटाते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा? वही संख्या। किसी भी संख्या में से यदि हम 0 को घटाते हैं तो हमारा जो शेषफल आता है वही संख्या आती है। तो शेषफल कितना आएगा हमारा? यदि 8 में से हम 0 घटाएंगे तो हमारा शेषफल 8 आएगा, क्योंकि 0 का कोई मूल्य नहीं होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमने 8 में से 0 घटा दिया तो हमारे पास क्या आएगा? 8 का 8, यानी हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, यानी 4 है तो 4 में से हमें कितना कम करना है? 3। तो हम 3 कम कर दिए तो हमारे पास 1 बच गया। क्या बच गया? 4 में से हमने क्या कम कर दिया? 3। तो 1 2 3 उंगलियां हमने कम कर दी तो हमारे पास बच गया 1। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। हमारे पास शेषफल कितना रह गया? 1। शेषफल कितना रह गया? 1। जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। घटाने का चिन्ह हमेशा ये होता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, इकाई में से इकाई को घटाते हैं, और इकाई दहाई में से इकाई की संख्या को इकाई से, दहाई की संख्या को दहाई से घटाते हैं। ऐसे ही इकाई की संख्या को इकाई से, दहाई की संख्या को दहाई से। किसी भी संख्या को 0 में से घटाएंगे तो हम शेषफल वही संख्या प्राप्त होती है। ये तो बच्चों इकाई और दहाई के घटाने थे। अब हम सैकड़े के घटाने सीखेंगे, वो भी इसी प्रकार से है। उसमें 3 अंक होते हैं। घटाने के बाद में जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। घटाने के बाद में जो राशि हमें मिलती है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम 3 अंकीय संख्याओं को घटाना सीखेंगे। 3 अंकीय संख्याओं को घटाना सीखेंगे। इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। बच्चों ये 3 अंकीय संख्याएं हैं। 856 में से 326। इकाई की संख्या 6 है, नीचे भी इकाई की संख्या 6 है। जब बच्चों हम किसी भी संख्या में से यानी वही संख्या को घटाते हैं, जो संख्या होती है उस संख्या में से उसी संख्या को घटाते हैं तो हमें शेषफल क्या मिलता है? 0। इकाई में से इकाई वाली संख्या जो लिखी होती है उसी को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? शेषफल 0। यानी एक जैसी संख्याओं को यदि हम आपस में घटाते हैं तो वह 0 प्राप्त होगा। 6 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0। शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0। शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0।
किसी भी संख्या में से वही संख्या घटाने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। इकाई में से हमने इकाई को घटाया, यहाँ भी 6 थे, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो हमें 0, यानी कि जो भी संख्या होती है किसी भी संख्या में से वही संख्या घटाएंगे, यानी 6 में से हमने 6 घटाए तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ 5 है, 5 में से हमने कितने घटाए? 2। 5 में से कितनी घटाए? 2। 5 हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। छोटी संख्याओं को घटाने के लिए हम उंगलियों की सहायता ले लेते हैं। तो 5 में से हमने 2 घटाए हैं, यानी 2 उंगलियां कम कर दी, एक यहाँ से कम कर दी और एक इधर से कम कर दी। तो हमारे पास बच रही है बच्चों ये 3 संख्या है, हमारे पास बच रही है 3 संख्या है। तो हम यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या के बाद ये छोटा अंक है, छोटे अंक को हम बड़े नंबर तक बोल के ले जाएंगे। 2 के बाद में 2, 3, 4 और 5, यानी 3 अंक हम आगे गए तो हमें 3 प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? 3। ऐसे ही बच्चों 8 में से हमने 3 घटाए, यानी हमारे पास हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 8, 5 और इधर 3, दोनों हाथों में 10 उंगलियां होती है, लेकिन हमने 8 उंगलियां निकाली है। 8 में से हमें 3 कम करने हैं तो हम इन 3 को कम कर देंगे। इन 8 में से हमने बच्चों क्या करना है? 3 को कम कर दिया, तो ये 3 को हमने कम कर दिया और हमारे पास बच गई 5। हमारे पास बच गए यहाँ 5, तो हम 5 लिख देंगे। दूसरा एक तरीका और ये भी बताया था बच्चों हमने कि 3 अंक को हमें 8 अंक तक ले जाना है बोलकर। 3 अंक को, जो ये छोटा अंक है, इसको हमें बड़े अंकों तक बोल के ले जाना है। कैसे? 3 के बाद हम बोलेंगे 4, 5, 6, 7, 8। हमने 5 अंक आगे बोल लिए हैं, 5 अंक आगे बोल लिए, तो हमारे पास 5 बचेंगे। 3 के बाद में हमने बोला है 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 आ गए तो हमारे 5 उंगलियां हमारी आगे आई, 5 नंबर हम आगे आए तो यहाँ 5 लिखेंगे। 856 में से बच्चों हमने 326 घटाए तो हमारे पास 530 बचेंगे। जो ये बची हुई संख्या है वो हमारी शेषफल कहलाती है। बची हुई संख्या क्या कहलाती है? शेषफल। बची हुई संख्या शेषफल कहलाती है। तो बच्चों ये आप इसको अपनी कॉपी में उतारेंगे। एक सवाल मैं और आपको बता रही हूँ। क्योंकि ब्लैक बोर्ड में हमारे पास जगह नहीं बची है। इस सवाल को हम यहाँ करा देते हैं। सैकड़ा बच्चों वही है, किसी भी संख्या में से किसी संख्या को घटाते हैं, वही संख्या को घटाते हैं। किसी संख्या में से वही संख्या घटाते हैं तो हमें घटाने पर 0 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में से 0 घटाने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 4 में से 0 की कोई कीमत नहीं होती तो हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम 4 लिख देंगे। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो बच्चों हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, हमने 3 कम कर दी है, यानी 3 उंगलियां कम
हम कर दिए तो हम 3 उंगलियां बंद कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगी 2, हमारे पास बचेंगी 2। तो ये हमने 2, जो बचता है हमारे पास उसको हम शेषफल कहते हैं, जो बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। बची हुई संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? शेषफल। तो बच्चों आज आपने देखा घटाना, 3 अंकीय संख्याओं का घटाना। घटाने के लिए हमने क्या देखा? इकाई में से इकाई घटाते हैं, दहाई में से दहाई घटाते हैं, सैकड़े में से सैकड़ा घटाते हैं। बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रहती है, छोटी संख्या हमेशा नीचे रहती है। घटाने के लिए बच्चों इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या में से यदि हम 0 घटाएंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, किसी भी संख्या में वही संख्या घटाने पे हमें 0 प्राप्त होता है, और किसी भी संख्या में 0 घटाने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो बच्चों ये हमारे घटाने के सवाल थे, और हम कल फिर एक हासिल वाले सवालों के साथ आपके पास प्रस्तुत होंगे। हासिल वाले सवालों के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।